अस्सलाम वालेकुम। आज टेक्निकल एनालिसिस की हमारी सेकंड क्लास है। इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब हम क्रिप्टो मार्केट या स्टॉक मार्केट में एंटर होते हैं तो हमें बहुत सारी टर्म्स सीखने को और सुनने को मिलती हैं। अब उन टर्म्स का मतलब क्या होता है, आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि जब हम मार्केट में एंटर होते हैं तो हमें चार्ट्स के बारे में कहा जाता है कि चार्ट्स देख के बताओ कि हम बाई करें या सेल करें। ठीक है, कभी कहा जाता है कि ये टीपी है हमारा, कभी कहा जाता है कि ये हमारा एसएल है, तो कभी कहा जाता है कि हमें इतना लेवरेज लेना चाहिए। आखिर ये कंडीशंस, ये जो टर्म्स हैं, ये क्या हैं, आज हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पे लिए चलता हूँ, वहाँ चल के हम ये डिस्कस करेंगे कि इन टर्म्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास चार्ट हैं। ठीक है, चार्ट क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमारे पास चार्ट्स किस तरह के होते हैं। ये आप लोगों को चार्ट्स देखने को मिलेंगे। ये आप देखें स्क्रीन के ऊपर आपको ये नज़र आ रहा है चार्ट। इस चार्ट में आप देखें बहुत ज़्यादा आपको लाइनें नज़र आ रही हैं, कुछ ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, कुछ नीचे की तरफ मूव कर रही हैं। ठीक है, अब आप देखें ये ऊपर की तरफ जा रही हैं, कुछ नीचे की तरफ जा रही हैं। इसका मतलब आप लोगों को समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये क्या है, ये लाइन क्या है। एक न्यू पर्सन के लिए जिसने कभी मार्केट को एनालाइज ना किया हो, जो पहली बार क्रिप्टो मार्केट में या स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहा हो, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि ये लाइनें क्या हैं, ये इनके ऊपर नीचे होने का मकसद क्या है। ये कभी अप जा रही हैं लाइनें, कभी डाउन जा रही हैं, कभी अप कभी डाउन, और ये इस तरह से कभी बहुत बड़ा मूवमेंट दिखा रही हैं, कभी ये छोटा मूवमेंट दिखा रही हैं। ये किस तरह की लाइनें हैं, तो आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि ये जो हमारे पास लाइनिंग हैं, इनको हम क्या कहते हैं। बेसिकली ये हमारे पास जो नज़र आ रही हैं आप लोगों को, उनको हम कहते हैं चार्ट्स। ठीक है, जब भी हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं, मार्केट में किसी चीज़ को प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम इन चार्ट्स को देखते हैं। इन चार्ट्स के ऊपर हमें ये जो अप एंड डाउन लाइंस नज़र आती हैं, इन्हीं को देखते हुए अपनी जो ट्रेड्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करते हैं, जिससे हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमें कभी लॉस भी हो जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जब आप मार्केट में एंटर हों तो आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जो आते तो बहुत ज़्यादा कैपिटल के साथ है, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एट द एंड जब वो उठते हैं तो उनके पास कुछ भी नहीं होता। तो ऐसे जो ट्रेड्स हैं, जो ऐसे जो ट्रेडर्स हैं, जो रिटेल ट्रेडर हम उनको कहा जाता है, तो वो जब आते हैं तो उनके पास पैसा तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन नॉलेज नहीं होता। अब चूँकि उनके पास नॉलेज नहीं होता तो इसलिए वो अपना सारा का सारा पैसा लूज़ कर बैठते हैं, जिससे फिर उनके पास कुछ नहीं बचता। ठीक है, और फिर वो आपको ये कहते हुए नज़र आएंगे कि स्टॉक मार्केट या जो क्रिप्टो मार्केट है, ये सिर्फ एक धोखा है, ये एक स्कैम है, इससे कोई पैसा नहीं बना सकता। ऐसी बात नहीं है। अगर आप बग़ैर सीखे, बग़ैर नॉलेज हासिल किए हुए अपनी स्ट्रेटजी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ नहीं आएंगे, तो आप याद रखिएगा हमेशा आप लॉस करेंगे, आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बाई क्या होता है। बाई क्या होता है, अब मैं आपको दोबारा चार्ट दिखाता हूँ। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे इस चार्ट को देखें, मैं आपको, ये बिटकॉइन का चार्ट है, मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखा रहा हूँ और मैं आपको सिर्फ एक सपोज कर लें आप। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है, ख़रीदना। आपने कोई ऐसी चीज़ ख़रीद ली जो आने वाले वक्तों में जिसकी कीमत बढ़नी है, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको बाई कर लिया, ख़रीद लिया। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ कि आपने कोई शॉप बाई कर ली या आपने कोई प्लॉट बाई कर लिया किसी भी सोसाइटी के अंदर। ठीक है, आपने वो प्लॉट बाई कर लिया, ख़रीद लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कंसिडर कर लें कि आपने वो 10 लाख रुपए का प्लॉट या शॉप जो है वो परचेज़ कर ली, वो बाई कर ली। अब आप देखते हैं कि 1 महीने के बाद वो शॉप या प्लॉट आपका जो 10 लाख का आपने परचेज़ किया था, उसकी वैल्यू हो गई है 10,50,000। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यार मुझे 1 महीने के अंदर अंदर 50,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया है, तो क्यों ना मैं इसको सेल कर दूं, मैं इसको बेच दूं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने उसको जो परचेज़ किया था वो आपने सेल कर दिया, तो इससे आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब दूसरा सिनेरियो देखें। अब दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने प्लॉट या शॉप ली। ठीक है, हम प्लॉट कंसिडर कर लेते कि आपने 10 लाख रुपए का कोई प्लॉट लिया। अब 1 महीना गुजरने के बाद उस प्लॉट की वैल्यू
उस प्लॉट की वैल्यू जो 10 लाख का आपने लिया था 50,000 रुपये नीचे गिर गई, ठीक है, आपने उसको बेचना चाहा, तो अब जो आपने 10 लाख रुपए का लिया था वो आपका सेल हो रहा है 9,50,000 रुपये का। इसका मतलब ये है कि आपको जो लॉस हो रहा है वो हो रहा है 50,000 रुपये का। तो इस सूरत में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग उसको होल्ड करेंगे, ठीक है, आप उसको सेल नहीं करेंगे। अगर आपको कोई बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो आप उसको सेल कर देंगे। आपको जो लॉस होगा 50,000 रुपये का वो आप उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसको बेयर करना पड़ेगा, और फिर आप आगे की तरफ मूव करेंगे। ये जो क्रिप्टो मार्केट है या स्टॉक मार्केट है, इसमें हम चीज़ों को बाय करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा, बाय करके प्रॉफिट करना या बाय करके किसी चीज़ को, किसी स्टॉक को, किसी कॉइन को क्रिप्टो मार्केट में बाय करके चीज़ों को प्रॉफिट कमाना तो ये समझ में आता है। अब ये सेल करके कैसे, अब एक चीज़ हमारे पास है ही नहीं, हम उसको सेल कैसे कर सकते हैं और उससे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, तो इसकी भी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे आप लोग किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, या आप यूँ ही समझ लें कि आप किसी सोसाइटी में जाते हैं और सोसाइटी में आप एक प्लॉट देखते हैं, आपको एक प्लॉट पसंद आ गया, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इस प्लॉट की वैल्यू आने वाले दिनों में गिर जाएगी, ठीक है, इस प्लॉट की कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसको मैं अगर किसी ऐसे पर्सन को बेच दूं जो इसको मुझसे ज़्यादा पैसों में ले ले तो मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक प्लॉट है, वो उसकी एक्चुअल कीमत है 5 लाख रुपए, ये समझिएगा, एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्लॉट है जिसकी एक्चुअल जो वैल्यू है वो है 5 लाख रुपए, ठीक है, और आने वाले दिनों में उसकी जो वैल्यू है वो रह जाएगी 3 लाख रुपए। अब अगर आज उसको बेच दिया जाए तो आने वाले दिनों में तो जो लेगा उसी का लॉस होगा, हमारा आज जो हम ले रहे हैं हमारा तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसी तरह जब मार्केट में आप कोई चीज़ सेल कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई ले रहा होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैंने वो प्लॉट देखा, वो मैंने आज 5 लाख रुपए का ले लिया, जो 1 महीने के बाद कम हो जाना था, जिसकी वैल्यू 5 लाख से 3 लाख हो जानी थी। तो फिर क्या हुआ, मेरे साथ एक और आदमी आया, वो उसी प्लॉट को लेना चाह रहा था। अब मैंने क्या किया कि बग़ैर पैसे दिए, प्रॉपर्टी डीलर को पैसे दिए, मैंने वो प्लॉट यूँ का तो उसी पर्सन को बेच दिया जो उसको लेने आया था। अब मुझे दरमियान में से 2 लाख रुपए जो एक्चुअल उसकी वैल्यू थी, मुझे वो ज़्यादा मिल गई। अब 1 महीने के बाद उसकी वैल्यू क्या हो जानी थी, कम हो जानी थी, जिसकी वजह से मुझे सेल करके प्रॉफिट हो गया, जबकि उसको बाय करके क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये मार्केट में जब हम मार्केट के अंदर आते हैं तो मैं आपको ये चार्ट पे लेके चलता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने बाय किया होता यहाँ पे, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि आपने मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको बाय किया, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपने इसको बाय किया, ठीक है। यहाँ से आपने इस कॉइन को बाय कर लिया, ठीक है। अब आप कहते हैं कि यहाँ पे आके मैंने इसको सेल कर देना, बस मेरे पास मैंने इसको 10-15 दिन रखना है या 2-3 महीने इसको रखना है अपने पास और उसके बाद मैंने इसको सेल कर देना है। तो फिर आप क्या करेंगे, इसको आप यहाँ जाके सेल कर देंगे। ओके जी, अब आप ये कहते हैं कि मैंने इसको यहाँ से बाय किया, ठीक है, और मैं इसको 2-3 महीने के लिए सिर्फ रखना चाहता हूँ और मैं सिर्फ इसको यहाँ जाके, ठीक है, मैं यहाँ जाके इसको सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को यहाँ सेल के बजाय मैं सेल कर देता हूँ, ठीक है। इसको सेल या फिर हम इसको सेल कहते हैं, इसको मैंने सेल कर दिया, ठीक है जी। अब मैंने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। अब मैंने देखना है कि मुझे यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, तो मैं इसको यहाँ से लेके जब यहाँ तक इसको मेजर करता हूँ तो मुझे पता चला कि जब मैंने इसको यहाँ पे बाय किया था और यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे 130% प्रॉफिट हुआ, ठीक है। आप सोच सकते हैं कि मुझे अब एग्जांपल के तौर पे हम कहते हैं कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक 130% हमें जो है वो इसके अंदर ऑलमोस्ट प्रॉफिट हुआ है। मतलब मान लीजिए कि अगर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये $100 का परचेज़ किया था, मिसाल के तौर पे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे $100 का ये परचेज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपने उसको सेल किया या सेल किया तो यहाँ जाके जो आपको प्रॉफिट मिला वो मिला, टोटल प्रॉफिट मिला $230 का,
ठीक है, यानी कि आपको $130 का प्रॉफिट मिला और आपके जो $100 थे वो भी आपके पास वापस आ गए। तो हम इसको हम क्या कहते हैं, ये बाय करना होता है। ठीक है, जब आपने यहाँ पे ये सेल किया था, किसी ने तो यहाँ पे बाय किया होगा। ठीक है, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसने जब ऊपर जाके उसको सेल किया होगा तो उसको भी प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है जी, तो ये बाय और सेल का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये चार्ट की लाइनिंग में इसका क्या मतलब होता है, यानी कि मार्केट में बाय करना किसे कहते हैं और सेल करना किसे कहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। जब हम इन लाइनों को बड़ा करते हैं, इन लाइनों के अंदर ये आपको ना कुछ कैंडल्स नज़र आएंगी। ठीक है, अब ये देखो, ये एक बड़ी सारी कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल है, ये आपको रेड कैंडल नज़र आएगी। किसी के नीचे आपको ये एक लॉन्ग सी एक लाइन नज़र आती है, इसको हम कहते हैं विक। ठीक है, विक कहते हैं, हम इसको शेडो भी कह देते हैं। आने वाले दिनों में हम कैंडल स्टिक पैटर्न्स पढ़ेंगे। ये जो कैंडल्स बन रही हैं, जिनके बनने से ये हमें लाइन नज़र आती है, तो इन कैंडल्स का भी क्या मतलब होता है। ठीक है, कि इन कैंडल्स को पढ़ के, इन कैंडल्स को अंडरस्टैंड करके हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी, फिर हम बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं, जिसके नतीजे में हमें क्या होगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, या फिर हो सकता है हमें लॉस भी हो जाए अगर हमने कोई गलत ट्रेड ले ली तो। ओके जी, अब हम मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट टर्म की तरफ, जो कि है टीपी। टीपी का मतलब होता है, आपको अक्सर सुनाई देता होगा कि उसने इतना टीपी लिया, उसका टीपी 1 हिट हो गया, टीपी 2 हिट हो गया, टीपी 3 हिट हो गया। तो ये टीपी क्या है? बेसिकली टीपी कहते हैं टेक प्रॉफिट को। यानी कि मैं आपको चार्ट की मदद से समझाता हूँ कि आपने कोई ट्रेड लगाई और आपने कहा कि मैंने अपना टेक प्रॉफिट यहाँ तक करना है, पहला टारगेट मेरा यहाँ तक होगा, फिर अगला टारगेट मेरा यहाँ तक होगा, फिर उससे अगला टारगेट मेरा वहाँ तक होगा। तो जो पहला टारगेट है उसको TP1 कहेंगे। यहाँ पे टेक प्रॉफिट आपने करना है। फॉर एग्जांपल, आपने $10 की ट्रेड लगाई, आपको $2 प्रॉफिट हो गया, तो ये पहला आपका टेक प्रॉफिट हो गया। फिर आपको $1 का प्रॉफिट हो गया, 2 का हो गया, फिर आपने कर लिया। फिर आपको दोबारा से $2 का मज़ीद प्रॉफिट हो गया, फिर आपने वो उसको बुक कर लिया। तो ये इस तरह से आप लोगों को जो टर्म्स सुनाई दें तो हम उसको TP कहते हैं, और TP का मतलब क्या होता है, टेक प्रॉफिट। इसी तरह आपने SL का नाम सुना होगा कि हमारा SL हिट हो गया। मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे ट्रेड लगाई, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड लगाई, आपने बाई कर दिया। ठीक है, आपने समझा कि यहाँ से ये मार्केट ऊपर जाएगी और नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। फॉर एग्जांपल, आपने $10 की ट्रेड लगाई और आपने कहा कि मुझे नुकसान हो इसमें तो वो हो $1 का, और अगर मुझे प्रॉफिट हो तो $2 का। ठीक है, यानी कि आपने 1:2 की रेशो रख ली। तो क्या होगा कि मार्केट यहाँ से बजाय ऊपर जाने के वो मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, वो नीचे आ गई, तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। ठीक है, यानी कि आपका लॉस हो गया जो कि 1% का था। ठीक है, और लिहाजा अब आपकी ट्रेड क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, आपकी ट्रेड एंड हो जाएगी, और इस तरह से आप नेक्स्ट ट्रेड के लिए रेडी हो जाएंगे। अब आप नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। ठीक है जी, इसके बाद हमारी अगली जो टर्म है वो है लेवरेज। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज का मतलब होता है उधार लेना। जब भी हम डिफरेंट एक्सचेंजेस पे काम करते हैं, याद रखिएगा, अगर हम स्टॉक मार्केट को डील करना चाहते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट में बाय या सेल करना चाहते हैं, या क्रिप्टो मार्केट में बाय या सेल करना चाहते हैं, यानी कि ट्रेडिंग करना चाहते हैं सिंपली, तो हमें किसी न किसी एक्सचेंज के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करें तो क्रिप्टो में हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सचेंजेस है, जैसे कि सबसे बड़ी हमारे पास जो एक्सचेंज है वो बाइनेंस है, फिर हमारे पास बिटगेट आ जाती है, ओके एक्सचेंज आ जाती है, ठीक है, बायबिट एक्सचेंज है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सचेंजेस जो हैं वो इस वक्त दुनिया में काम कर रही हैं, जो कि क्रिप्टो मार्केट को डील करती हैं, यानी वहाँ पे आप क्रिप्टो को सेल भी कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट एक्सचेंजेस या ब्रोकर काम करते हैं आमतौर पे। तो सबसे बड़ा जो ब्रोकर है वो IC मार्केट्स है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक्सनेस आ जाता है, OctaFX आ जाता है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी डिफरेंट ब्रोकर्स हैं। ठीक है, तो आप जब भी किसी ब्रोकर के साथ काम करना चाहें तो सबसे पहले उसके बारे में अच्छी तरीके से मालूमात लें कि वो ब्रोकर जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, या जो एक्सचेंज क्रिप्टो मार्केट जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं, क्या वो रिलायबल है,
क्या वो धोखा तो नहीं देगी, क्या वो आपके पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगी। तो इस तरह की सारी रिसर्च करने के बाद ही आप लोगों ने अच्छे तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे करना है, और उसके बाद फिर आप लोग क्या करेंगे, अपनी ट्रेडिंग का काम करेंगे। तो ये थे आज के हमारे कुछ टॉपिक, जिसमें हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया, जिसमें हमने चार्ट्स के बारे में समझा, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, टीपी क्या होता है, एसएल क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। अच्छा, अब जो लेवरेज है, लेवरेज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। मज़ीद मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि लेवरेज का मतलब होता है उधार लेना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास है $10 की आप ट्रेड करना चाहेंगे, तो कोई चीज़ $10 में नहीं आएगी, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हम उन ब्रोकर से या उस एक्सचेंज से उधार ले लेते हैं। अब याद रखिएगा, जितना उधार ज़्यादा लेंगे उतने ही रिस्क यानी कि लॉस के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो जितना उधार कम लेंगे उतने पे ही हमें क्या करना पड़ेगा, उतना ही रिस्क जो है वो हमारा कम से कम होगा और हमारा लॉस कम से कम होगा। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और स्पेशली फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, लेवरेज नहीं लेना या बहुत कम लेवरेज लेना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि हमने क्या क्या सीखा आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने सीखा है चार्ट्स क्या होते हैं, बाय क्या होता है, सेल क्या होता है, टीपी क्या होता है, स्टॉप लॉस, एसएल क्या होता है, लेवरेज क्या होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को आज की ये 6 टर्म्स जो मेनली यूज़ होती हैं स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में, इसके अलावा और भी बहुत सारी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। जब आप मार्केट में एंटर होंगे तो ऑटोमेटिकली आप सीखना शुरू कर देंगे, लेकिन ये मेन चीज़ें हैं जो आमतौर पे आपको वहाँ पे सीखने को मिलती हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे स्पॉट ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।